नमस्ते। नमस्ते सर। वो आप कल रात गए थे, कहते घर को बच्चे को फ़ोन करे कहते लेके जाते बोल के। ये क्या साहब हम लोगों की क्या गलती है इसमें बोलो? वो लोग कहाँ हैं कि किधर है कि किसी को नहीं मालूम। ना मेरे को मालूम, ना मेरी वालदा को मालूम, ना मेरे भाई को मालूम। ख़ानदान के हर बात को पूछ लो, किसी को नहीं मालूम। ये आप लोगों की हैबत बहुत भूल गए साहब। एक तो मेरा हाथ भी नहीं हो रहा आपकी हैबत से, ना दुकान को जाना दिल हो रहा। क्या करना बोलो हम? अब एक ही रास्ता है बस, वो आपको मालूम हो जाता। सर बहुत मजबूर है सर हम लोग। किसी को नहीं मालूम कहाँ है वो लोग, किधर है, कौन सी हालत में है। आप लोग किधर से भी कैसा भी ढूंढ के निकालो लोगों को। मेरी बच्ची का, मेरे घर वालों का ख्याल रखो बस। एमएलए साहब से भी गुजारिश है, मैं तो खुशखबरी कर ले रहा हूँ, मेरी बच्ची का और मेरे घर वालों का थोड़ा ख्याल करके कुछ इमदाद दिलाइए। कमाने वाला मैं चले जा रहा हूँ। बच्ची की सेकंड ईयर की फीस भी नहीं बना अभी तक। निमरोज भाई या कैसा भी कोशिश करिए, मैं आपके ऑफिस के सामने ही रहता हूँ, वहीं बैठा हुआ रहता था। ठीक है ना साहब? अस्सलाम वालेकुम। 2013 में जनवरी 2023 में 2023 जनवरी में केस हुआ। केस क्या था सर? केस माइनर गर्ल का एलोपमेंट केस में, और उनका भांजा भी माइनर था। माइनर भांजा पे हुआ केस। वो भांजा जब से स्कैनिंग है, उसके लिए वारंट निकला है। वारंट के लिए और एग्जीक्यूशन वारंट के लिए वारंट कांस्टेबल उसके घर पे गए थे। वो फैमिली मेंबर्स का ये बोलना है कि पुलिस वाले घर पे आने की तरफ से उनके पापा डर गए। वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए वो पूछते, उसके रिलेटिव को पूछे, वैसा उन्हें ड्यूटी तरफ से गया था, लेकिन उसको कहीं लेके नहीं, गाली वाले कुछ दिए नहीं। खाली वो एक हफ्ता पहले कुछ मालूम पड़ा तो हमारे को इन्फॉर्म करा बोल के आ गया, बस उसके ऊपर कुछ नहीं करा कांस्टेबल। अचानक आज उन्हें सुसाइड कर लिया, लेकिन इसके हमारे वो कांस्टेबल के इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। मामा है, मामू को उनके ऊपर भांजा के पूरा डिटेल्स उनको मालूम, इसके लिए उनको पूछा था। हमारे को मालूम ना, तो मालूम आ गया तो हमारे इन्फॉर्म करा बोल के उनको बोल के आ गया, लेकिन उसको कुछ हरेसमेंट करना लगे तो सदाना कुछ नहीं करे। మాదనపేట లిమిట్లో ఉండే యూనిస్ ఈరోజు సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సూసైడ్ చేసుకోవడం కంటే ముందు ఒక వీడియో వైరల్ చేసింది. ఆ వీడియోలో ఏమన్నట్టు రైన్ బజార్ పోలీసు వాళ్ళ హరాస్మెంట్ వల్ల చనిపోతున్నారని ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది. కానీ మేము ఎంక్వైరీ చేసినాం, ఇందులో ఎటువంటి నిజం లేదు. ఈ వీళ్ళ అల్లుడు మేనల్లుడు షేక్ కైఫ్ మీద 2 పోక్సో వారెంట్ పెండింగ్ ఉంది. ఈ వారెంట్ పెండింగ్ కోసం వారెంట్ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఎస్ఆర్టీ కాలనీలో వెళ్ళి ఈ కైఫ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది, కానీ అతనికి ఏం వేరే విధంగా ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ వేరే హరాస్మెంట్ చేయడం జరగలేదు. అది కూడా వారం క్రితం ఈ రోజు సడన్ గా అతను వీడియో రిలీజ్ చేసి చనిపోవడం జరిగింది. తర్వాత ఎంక్వైరీ చేసి అతను హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ లేకుంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రకంగా వాటితోనే చనిపోవడం జరిగింది, కానీ పోలీసు హరాస్మెంట్ అయితే ఏం లేదు. एसआरटी कॉलोनी याकूतपुरा में एक यूनुस नामकारी शख्स का फांसी लेने की तरफ से इंतकाल हुआ। उसकी वजह जैसे ही मालूम करने की कोशिश की गई तो पता चला कि रेन बाजार पुलिस के जानिब से हरासमेंट चल रहा था। हरासमेंट की वजह ये थी कि यूनुस साहब का भांजा किसी लड़की से मोहब्बत करता था, उस लड़की के साथ में लापता हो गया था पिछले 1 महीने से। तो मुसलसल 1 महीने से पुलिस यूनुस साहब और उनके भाइयों को बुला रही थी और टॉर्चर कर रही थी कि आपका भांजा कहाँ है, हमको बताओ।
इन लोग को मालूम नहीं था, इन लोग बार बार इनकार कर रहे थे, मगर यूनुस साहब ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करके सुबह आज फांसी ले लिया। रात को इनको ये पता चला कि भाई रात को पुलिस आएंगे उठाकर ले जाएंगे, तो ये अपने बड़े भाई के घर पे बीवी और एक बच्ची है उनके साथ में जाकर रात को घर बड़े भाई के घर रह गए थे। सुबह उठकर याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के पास में नाश्ता किया अपने दोस्तों के साथ में। उसके बाद में घर आए, घर आके फांसी लगाने से पहले अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं घर पर यहाँ पे हूँ। बोले तो बड़े भाई आए तक आके जैसे ही देखे तो इन्होंने फांसी ले लिया था। फौरी इत्तला पुलिस को दी और मुझे मालूम होते मैं इमीडिएट रश करके आया। आने के बाद में पुलिस को बुला के पंचनामा करके डेड बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट करवाया गया है। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर हम ये केस को पुलिस के बड़े ऑफिसर्स में लेकर आएंगे और इन लोगों को बताएंगे, और जो भी खाती पुलिस वाला है जो इनको हरास कर रहा था उसको न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त कराएंगे बल्कि आने वाले टाइम पे कोई ऐसा हरासमेंट पूरे इंटायर तेलंगाना के अंदर नहीं होना, इसकी नुमाइंदगी भी हम हायर पुलिस ऑफिसर्स को करेंगे। मैं आवाम को ये इत्तला देना चाहता हूँ, अगर फ़र्ज़ करिए आप लोग को पुलिस का अगर कोई भी हरासमेंट रहता है तो आप ज़रूर ब-ज़रूर हमसे रब्ता करिए। हम ज़रा बराबर उनके ऑफिसरों से नुमाइंदगी करके उस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है करेंगे। जो मेन एक्यूज़ होता है उसको पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की नाअहली ये है कि एक्यूज़ को छोड़ देते, रिश्तेदारों को हरास करते, ये टोटली गलत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बराबर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।